नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंडे और शुक्राणु को पूरी तरीके से परिपक्व होने में लगभग 90 दिन लगते हैं। जी हाँ, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि आपके शरीर में अंडे और शुक्राणु का स्वास्थ्य पिछले 3 महीनों की आपकी जीवन शैली, आहार और आदतों का सीधा परिणाम होता है। इसलिए यदि आप एक स्वस्थ गर्भावस्था और एक स्वस्थ बच्चे की नींव रखना चाहती हैं, तो आपकी कोशिश शुरू करने से कम 90 दिन पहले से ही अपने शरीर को तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। ये 90 दिन का समय आपके लिए एक सुनहरा अवसर है अपने शरीर को डिटॉक्स करने, पोषण की कमियों को पूरा करने और अपनी प्रजनन क्षमता को अधिकतम करने का। तो चलिए आज हम इस 90 दिनों के प्लान को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आप इन 3 महीनों में क्या क्या कर सकती हैं। पहला महीना, डिटॉक्सिफिकेशन और पोषण की नींव। पहले महीने का मुख्य लक्ष्य है अपने शरीर को उन सभी विषाक्त पदार्थों से मुक्त करना जो आपकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं और साथ ही आवश्यक पोषक तत्वों की नींव रखना। पहली चीज ध्यान रखिएगा, आहार में बदलाव आपको करना होगा। प्रोसेस्ड फूड और चीनी से दूरी बनाए रखनी होगी। अपने आहार में सभी प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक चीनी और कृत्रिम मिठास को हटा दें। ये चीजें शरीर में सूजन बढ़ाती हैं और हार्मोनल संतुलन बिगाड़ सकती हैं। जैविक और ताजा भोजन ही खाइए। जितना हो सके जैविक यानी कि ऑर्गेनिक फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। ये एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। स्वस्थ वसा, एवोकाडो, नट्स, बीज, अलसी, चिया के बीज और जैतून का तेल जैसे स्वस्थ वसा को अपने आहार में शामिल करें। ये हार्मोन उत्पादन के लिए आवश्यक है। पर्याप्त प्रोटीन लें। दालें, पनीर, अंडे और लीन मीट जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं। प्रोटीन अंडे और शुक्राणु के निर्माण के खंड होते हैं। हाइड्रेशन का ख्याल रखें। खूब सारा पानी पिए। पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और कोशिकाओं को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो प्रजनन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी बात यह है कि पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों से बचाव करें। प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म करने से बचें। कांच या स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का उपयोग करें। रसायन मुक्त सौंदर्य प्रसाधन और सफाई के उत्पादों का उपयोग करें। सप्लीमेंट्स की शुरुआत करें। अपने डॉक्टर की सलाह पर फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना शुरू करें। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड और CoQ10 जैसे अन्य सप्लीमेंट्स पर भी विचार करें। दूसरे महीने में क्या करना है? हार्मोनल संतुलन और तनाव प्रबंधन, यानी कि हार्मोनल बैलेंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। दूसरे महीने में हम हार्मोनल संतुलन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखेंगे, क्योंकि तनाव प्रजनन क्षमता का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो है नियमित व्यायाम करना है। हर दिन कम से कम 30 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि का लक्ष्य रखिए। इसमें तेज चलना, योग, तैराकी या हल्की जॉगिंग शामिल हो सकती है। अत्यधिक तीव्र व्यायाम से बचिए, क्योंकि ये शरीर पर तनाव डाल सकता है और हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकता है। अगला है तनाव प्रबंधन की तकनीकें। अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम या फिर माइंडफुलनेस को शामिल करें। अपने साथी, दोस्तों या परिवार के साथ अपनी भावनाओं को साझा करें। अपनी पसंद की हॉबी में समय बिताएं जो आपको खुशी देती हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है पर्याप्त नींद। हर रात 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेने का लक्ष्य रखें। नींद की कमी हार्मोनल संतुलन को बाधित कर सकती है। सोने का एक नियमित कार्यक्रम बनाएं और सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहें। चौथा है हार्मोनल संतुलन के लिए खाद्य पदार्थ। अपने आहार में हार्मोनल संतुलन करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी और अलसी के बीज शामिल करें। मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि पालक, बादाम और डार्क चॉकलेट तनाव कम करने और नींद में सुधार करने में मदद करते हैं। तीसरे महीने में आपको क्या करना है? प्रजनन क्षमता को अधिकतम करना और मानसिक तैयारी आपको करनी है, यानी कि मैक्सिमाइजिंग फर्टिलिटी एंड मेंटल रेडीनेस। तीसरे महीने में हम आपकी प्रजनन क्षमता को अधिकतम करने और गर्भधारण के लिए मानसिक रूप से तैयार होने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहले ओव्यूलेशन ट्रैकिंग। अपने मासिक धर्म चक्र को समझना और ओव्यूलेशन को ट्रैक करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट यानी कि OPKs, बेसल बॉडी टेम्परेचर यानी BBT ट्रैकिंग या सर्वाइकल म्यूकस की जांच करके अपने सबसे उपजाऊ दिनों को पहचान सकती हैं।
इसके अलावा पुरुष साथी को भी तैयारी करनी होगी। पुरुष साथी को भी अपनी जीवन शैली में सुधार जारी रखना चाहिए। धूम्रपान और शराब से बचें, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार लें और जिंक, सेलेनियम जैसे सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं। अत्यधिक गर्मी से बचें जो शुक्राणु उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। यौन संबंध का सही समय क्या होता है? अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो अपने सबसे उपजाऊ दिनों के दौरान हर दूसरे दिन संबंध बनाना सबसे प्रभावी माना जाता है। अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, मानसिक तैयारी और सकारात्मकता। गर्भधारण की यात्रा में सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। खुद पर और अपने शरीर पर विश्वास रखें। यदि आपको चिंता या निराशा महसूस हो रही है तो किसी काउंसलर या प्रजनन विशेषज्ञ से बात करने में संकोच ना करें। अपने साथी के साथ इस यात्रा का आनंद लें और एक दूसरे का समर्थन करें। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर से परामर्श। यदि आपने इन 90 दिनों के प्लान का पालन किया है और फिर भी गर्भधारण नहीं हो रहा है तो ये आपके डॉक्टर या प्रजनन विशेषज्ञ से फिर से परामर्श करने का सही समय है। वे आपकी स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं और आगे के उपचार विकल्पों पर चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, गर्भधारण का 90 दिन का नियम सिर्फ एक प्लान नहीं है बल्कि एक जीवन शैली में बदलाव है जो आपको एक स्वस्थ गर्भावस्था और एक स्वस्थ बच्चे के लिए तैयार करता है। ये एक निवेश है जो आप अपने और अपने भविष्य के परिवार के लिए करती हैं। याद रखें, हर शरीर अलग होता है और परिणाम भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इन कदमों को अपनाकर आप निश्चित रूप से अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकती हैं और अपनी गर्भधारण की यात्रा को अधिक सफल बना सकती हैं। धैर्य रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और इस यात्रा का आनंद लीजिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।